स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग काव्य खंड का 9वां अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले प्लेलिस्ट में आपको 8 अध्याय मिलेंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उनको ज़रूर जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं 9वां अध्याय। और ये कविता है उषा और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें हिंदी साहित्य में कवियों का कवि कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह की जीवनी को। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इनके माता पिता की अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम था प्रभुदेई और पिता का नाम था तारीफ सिंह, जो कि कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे। शिक्षा की बात करें तो 1928 में हाई स्कूल की शिक्षा, 1931 में इंटर और 1933 में इन्होंने बीए किया इलाहाबाद से। 1938 में एमए अंग्रेजी और लेकिन आगे की पढ़ाई जो है इनकी हो नहीं सकी। 1929 में धर्म देवी से इनका विवाह हुआ, लेकिन 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद ये जो है परिवार विहीन हो गए और आगे का इनका जो जीवन है अनिश्चित बीता। वृत्ति की अगर हम बात करें तो रूपाभ, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ, मनोहर कहानियाँ, इन सब का इन्होंने संपादन कार्य किया है। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विशेष की अगर हम बात करें तो 1978 ईस्वी में इन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं के लिखने की शुरुआत जो है 1932-33 में हुई। दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूँ मैं, बात बोलेगी, उदिता, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं कुछ दूर से, सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन जो है डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है। अगर और विशेष जानकारी प्राप्त करें तो ये कवि नागार्जुन और अज्ञेय के समकालीन थे और एक प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा सप्तक में ये शामिल रहे। ये जो उषा कविता है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है और इस कविता में जो है बिंबों का, प्रतीकों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और कविता में कवि ने बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से ही अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। इसमें वर्णन किया गया है कि सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो उस समय का वातावरण, उस समय का माहौल कैसा होता है। तो चलिए कविता के माध्यम से इसको हम लोग पढ़ते हैं, कविता के माध्यम से इसको देखते हैं। कवि क्या कहते हैं? प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सुबह का जो नभ था, सुबह का जो आकाश था, उसकी नीलेपन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई नीला शंख की तरह नीला है। आगे कवि कहते हैं, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का जो आकाश है वह राख से लीपे हुए चौके की तरह है जो कि अभी गीला है। यहाँ भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है? क्योंकि सुबह सुबह आप देखिएगा जब रात भर ओस पड़ती है तो सुबह आप जिधर नज़र दौड़ाइएगा, पेड़ पर, पत्तों पर, दीवारों पर, इधर उधर के वातावरण में आपको ओस की बूंदें जो हैं हर ओर दिखाई देंगी। ओस की बूंदें हर ओर बिखरी पड़ी नजर आएंगी। आगे कवि कहते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कवि कहते हैं आकाश काला है और सूरज एकदम रक्तिम लाल है और इस काले आकाश पर निकले हुए सुबह सुबह के लाल सूरज को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने काले सिल पर, सिल जिस पर मसाला पीसा जाता है, मसाला पीसने के लिए जिस पत्थर का यूज़ किया जाता है उसी को सिल या सिलबट्टा या सिलौट कहते हैं।
तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिल पर लाल केसर को क्या कर दिया है, मल दिया है। और लाल केसर के मलने के चलते ये कैसा दिखाई दे रहा है, लाल। यानी सूरज की तुलना लाल केसर से और आकाश की तुलना किससे, काले सिल से। आगे कवि क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर केवल और केवल बिंब और प्रतीक है। आगे कवि बात कर रहे हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, या फिर किसी ने स्लेट पर, स्लेट जो बच्चों के पढ़ने के लिए स्लेट होता है उसकी बात की जा रही है, या फिर किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक, लाल रंग का चौक को रगड़ दिया है। इस काले आकाश पर लाल सूरज को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। आगे कवि कहते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि कहते हैं कि नीले जल में जब सूरज की सफ़ेद परछाइयाँ पड़ती हैं तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे नील जल में किसी गौर वर्ण की स्त्री का गौर देह क्या हो रहा है, हिल रहा है। और आगे क्या कहते हैं कवि, जादू टूटता है इस उषा का अब। कवि कहते हैं कि इस उषा का जादू जो है टूट जाता है, उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, सूर्योदय हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसका आकर्षण क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि सूर्योदय हो जाता है। यानी सूर्योदय जब हो जाता है, सूरज अपने किरणों को प्रकृति में बिखेरने लगता है, तो प्रकृति उतनी सुंदर, उतनी मनोरम, उतनी मनोहारी नहीं दिखाई देती जितनी पहले दिखाई दे रही थी। उषा का आकर्षण खत्म हो जाता है। उषा क्या है, सुबह की जो पहली किरण होती है उसी को कवि ने उषा कहा है। तो वो जो सुबह की पहली किरण का आकर्षण था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए, तो इस तरह से आपका ये कविता ख़त्म हुआ। अगर आप इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ आपको मिल जाएगा। और बने रहे हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। उस दिन हम लोग इसके बाद अगला चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।